किनारे 88,000 ऋषियों के मध्य में राजा परीक्षित ऋषि को श्राप लग जाने, ऋषि का श्राप जो लगा, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए गंगा मैया के किनारे पर पहुंचता है। जो भी ऋषि सुनता है राजा की तरफ चल देता है। 88,000 ऋषियों का जमावड़ा बैठा है। 88,000 ऋषियों के मध्य जब सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी का आगमन होते ही जो 88,000 ऋषि बैठे थे सभी उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज के लिए नमन किया, जिनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की दिखाई दे रही है और वहां बैठे हुए ऋषियों की दाढ़ी सफेद हो गई है, बहुत लंबे लंबे केस हैं, जर्जर शरीर हो रहा है। ऐसे व्रत शरीर धारण करने वाले ऋषियों ने उठ करके सुखदेव जी के लिए नमस्कार किया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को आश्चर्य हुआ, विचार करते हैं ये व्रत संत बैठे हुए हैं और एक बच्चे के लिए नमन कर रहे हैं। अपने विचार को रखा, महाराज जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप वृद्ध हैं और सुखदेव जी महाराज अभी बच्चा हैं और आप सब खड़े होकर के उन्हें नमन कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा, राजा तेरा अहोभाग्य है, अरे तू हमको वृद्ध मान रहे ना, वास्तव में हम शारीरिक अवस्था में इससे बड़े हैं। शरीर की स्थिति को देखते हुए तो हम सुखदेव जी से बड़े हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि को रखते हुए सुखदेव जी हम सबसे बड़े हैं। सुखदेव ऐसे तेरे समय पर आकर के तुझे दर्शन मिला और तू अपनी मुक्ति का जो मार्ग ढूंढने के लिए हमसे प्रश्न कर रहा था। सुखदेव जी महाराज के द्वारा श्रवण करके तू अपने आप को धन्य बना लेगा, तुझे सद्मार्ग मिल जाएगा। राजा उठा और उठ करके उसने एक बालू का चबूतरा बनाया, बालू को इकट्ठा किया, रेती को इकट्ठा करके, वहां और कोई आसन नहीं था, एक बालू का चबूतरा बनाया और उस बालू पर सुखदेव जी को आवाहन करते हुए कहा, महाराज विराजो। और जब सुखदेव जी वहां बैठ गए तो उनका मानसिक पूजन किया। कौन सी पूजा की? मानसिक पूजा। विचार करने की बात है, जितनी बार पूजा है सारी पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा है तो कौन सी पूजा है? मानसिक पूजा, मानसिक पूजा। उस समय वहां राजा परीक्षित के पास ना तो फूल थे, ना फल थे, न मिष्ठान था, न कोई अन्य पूजा का पदार्थ था। उसने मानसी पूजा की। मानसी पूजा श्रेष्ठ क्यों है? मानसी पूजा श्रेष्ठ इसलिए है, विचार करके देखो, आप चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हैं, चाहे अपने घर के मंदिर में, घर में भी मंदिर दो होते हैं। क्या मंदिर होते हैं घर में? कौन कौन से? वो ये गड़बड़ है, बता दूं। एक मंदिर तो वो होता है जहां ठाकुर जी को स्थापित किया जाता है ना? जहां तुम्हारे ठाकुर ने स्थान ले लिया है, एक तो वो मंदिर है जहां आप नित्य प्रति भगवान की पूजा करते हैं।
और दूसरा मंदिर उसका तो पता ही नहीं है। अरे दूसरा मंदिर है माता जी का, वो पिताजी का है, दूसरा मंदिर माता जी का। एक तो ठाकुर जी पिताजी हैं, सारे जगत का पिता है कल्याण। देखिए गिरडिया से लोग कथा सुनने के लिए पधार रहे हैं, लेकिन अभी नेगड़िया खेड़ा वालों की तो फुर्सत ही नहीं पड़ी। सौभाग्य है जिन लोगों का, जिनका कथा के प्रति इतना स्नेह है, भगवान की कृपा बरस रही है। एक मंदिर है पिताजी का यानी ठाकुर जी का, जो सारे जगत का पिता है, और दूसरा माता जी का, जो सारे जगत की माता है, जगत जननी है ना, आदिशक्ति माता। उसका मंदिर कौन सा है? अन्नपूर्णा मां का मंदिर, रसोई। आपके घर की रसोई अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। क्या है? अच्छा सही सही बताओ, मंदिर में कभी जूते पहन के जाते हो क्या? नहीं जाते। अच्छा ये बताओ, मंदिर में बैठ के कभी भोजन करते हो क्या? नहीं करते। लेकिन आज तो मैंने देखा है कि माताएं अन्नपूर्णा के मंदिर में बैठकर भोजन करती हैं, रसोई में बैठ के भोजन करती हैं। जो रसोई में बैठकर माताएं भोजन करती हैं, वो अन्नपूर्णा माता का अपमान करती है। कभी भी रसोई में बैठ करके भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर जो नहीं करती हैं ऐसा, वो तो धन्यवाद की पात्र हैं, लेकिन जो करती हैं उनके लिए भी निवेदन कर लूं कि आज से ये करना बंद कर दे। रसोई में बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। रसोई में स्नान बना करके अगर आपने प्रवेश किया है और आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया है कि हे अन्नपूर्णा माता, मेरे परिवार को सुख और शांति देना, और ऐसा भाव करके कि मैं ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूं, और फिर जो प्रसाद बने उसमें से पहले 5 गिलास निकाल दिया जाए पंचदेवों के लिए, और उसके बाद गाय को ग्रास दे दिया जाए। फिर जो भी घर का सदस्य भोजन करता है वो भोजन नहीं करता, प्रसाद खाता है। और प्रसाद खाने वाले की बुद्धि तीव्र हो जाती है। आहार शुद्ध हो, शब्द शुद्ध हो। जिसका आहार सुंदर हो गया उसकी बुद्धि सुंदर हो जाएगी, और जिसकी बुद्धि सुंदर हो जाएगी उसका प्रत्येक कार्य भगवतमय हो जाएगा, है ना। तो 2 मंदिर हैं आपके घर के अंदर, दोनों मंदिरों का विशेष ध्यान रखना है। ठाकुर जी का आवाहन किया है, वहां बिठाया है, तो उनके लिए प्रसाद तैयार करना है, और अन्नपूर्णा माता का अपमान न हो जाए, ये विशेष ध्यान रखना है। उनके घर में सुख शांति हमेशा बरकरार रहती है। कालू भैया, मैं तो अन्नपूर्णा के मंदिर की तरफ चला गया, प्रसंग कहां चलना था? वो यही गड़बड़, इसीलिए सामने बैठाया। तुम पीछे बैठ के भी गड़बड़ करते हो तो आगे भी गड़बड़ करो। जो निकल गया है प्रसंग दोबारा नहीं आएगा, इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सुखदेव जी के लिए बालू का चबूतरा बना दिया, और चबूतरे पर बिठा करके उनका मानसिक पूजन किया। मानसिक पूजन क्यों श्रेष्ठ बताया? क्योंकि आप जब भी मंदिर में पूजा करते हो तो आपके हाथ में पूजा की सामग्री होती है, और आपके सामने भगवान का वो है स्वरूप होता है, लेकिन आपका मन कहीं दूर होता है, हो जाता है ना। लेकिन जब सारी क्रिया मन से ही होगी, मन के द्वारा ही निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके लिए आकाश गंगा से जल लेकर आ रहा हूं। अब आपका मन वहां से गया, आकाश गंगा में पहुंचा, वहां से जल लेकर के आया तो कार्य में लग गया। अब कहीं जाएगा मन? अरे मन ही तो जल लेके आ रहा है, तो मन कहीं जा नहीं सकता। हे प्रभु मैं तुम्हारे लिए
उस दिव्य बन के पुष्प लेकर के आ रहा हूं, आपको समर्पित करता हूं। जब मन पुष्प लेने जाएगा, मन ही समर्पित करेगा तो कहीं भाग जाएगा, वहीं रहना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं तुम्हारे लिए कामधेनु गाय के दुग्ध से अभिषेक करता हूं। तो कामधेनु गाय का दूध कौन लेने गया? मन ही तो गया। तो जो मानसिक पूजा होती है, मन के द्वारा जो पूजा की जा रही है, वहां मन एकत्र होता है, कहीं जा नहीं सकता। अन्य जो साधन जन्य पूजाएं होती हैं, उनमें साधन होता है, आपका शरीर होता है, लेकिन मन साथ नहीं होता। इसीलिए मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई। सुखदेव जी का पूजन मानसिक किया गया और मानसिक पूजन हो गया, निवेदन करने लगा। सुखदेव से परीक्षित ने निवेदन किया, हे प्रभु, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। हे प्रभु, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जिस व्यक्ति के मृत्यु के 7 ही दिन रह गए हों, उसे क्या करना चाहिए? क्या निवेदन किया? जिसकी मृत्यु के 7 दिन रह गए हों, 7वें दिन जिसकी मृत्यु होनी है, उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित सुखदेव जी से निवेदन कर रहा है, हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट हो, 7 दिन शेष रह गए हैं जिसकी मृत्यु के, उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु कौन से दिन होनी है? 7वें दिन। किसकी? अरे सबकी। शव की मृत्यु के दिन 7 ही तो है, 8वां दिन ही नहीं है। 7वें दिन सबकी मृत्यु होनी है। नहीं, 7 दिन में से एक दिन निश्चित है, निश्चित मृत्यु होनी है। एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा, उनसे जाकर के कहने लगा, महाराज जी, मेरी समझ में नहीं आता, आपका मन भगवान के भजन में लगा रहता है, मेरा मन तो लगता ही नहीं है। बहुत प्रयास करता हूं, मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगता। तो उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है तेरी मृत्यु निकट आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी मृत्यु के दिन अब थोड़े रह गए। तू ऐसा कर, 7 दिन काट के फिर आना मेरे पास। ये संसार का कोई भी काम नहीं आने वाला, ये सब धोखा देने वाले हैं, लेकिन भगवान का भजन ही साथ देता है। तू 7 दिन काट ले, तेरी मृत्यु बहुत निकट है। हो सकता है कि 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाए। वो व्यक्ति भयभीत हो गया, घर गया, घर जाकर के अपने पुत्र को बुलाया, सारा हिसाब किताब उसको समर्पित कर दिया। बोले, आज के बाद ये सब तू संभाल, जितने संबंधी थे सबसे रिश्ता खत्म, अब किसी से कोई संबंध नहीं। बोले, मेरे को तो अब मरना है 7वें दिन, किसका संबंध देखूं? अब भगवान का भजन में लग गया। जब 7 दिन के बाद जब वहां पहुंचा, स्वामी जी ने पूछा, भाई कैसा रहा, ये 7 दिन कैसे कटे? बोले, सब कुछ त्यागने के बाद अब भगवान के भजन में लग गया हूं, अब और कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ भगवान का भजन अच्छा लग रहा है। बोले, बस यही बात है। तूने जब जाना कि तेरी मृत्यु नजदीक है, सर पर मृत्यु है, तो तुझे भगवान याद आया। तूने समझा कि मेरी आयु बहुत है, तो भजन तो फिर कर लूंगा। मैं हर समय अपनी मृत्यु को अपने सर पर देखता हूं, मृत्यु को जो हर समय अपने पास देखता है। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो बड़ा होकर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, संशय है ना? कोई पक्का नहीं कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अच्छा, बड़ा होकर के विवाह होगा या नहीं होगा, संशय है ना? अच्छा, उसके संतान भी होगी या नहीं होगी, संशय है ना? बोले, महात्मा हो जाएगा या फिर व्यवसायी होकर के बड़ा धनवान बन जाएगा, बोले संशय है। लेकिन उसने जन्म लिया, एक दिन मृत्यु होगी, निश्चित है कि इसमें भी कोई संशय नहीं है ना?
मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु ही एक सत्य है। बोले मैं अपनी मृत्यु को हर समय अपने सर पर देखता हूं, इसीलिए भगवान के भजन में लगा रहता हूं। मृत्यु को हमेशा साथ देखना चाहिए कि दो बात इनको भूल मते, और जो चाही कल्याण, नारायण यको मोत को सुदूजे श्री भगवान। दो बातों को अगर याद रखोगे, एक तो परमपिता परमात्मा और दूसरी मृत्यु, तो तुम पाप नहीं करोगे। जो मृत्यु को याद रखता है बोले मेरी मृत्यु पता नहीं कल ही हो जाए तो पाप क्यों करूं, पाप नहीं करेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। आज शुकदेव जी से निवेदन करता है परीक्षित, हे प्रभु जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। कि नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वता, विदुर काष्ठाय मोह कुयोगिना, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, स्वधामणि ब्रह्मणि रम्यस्ते नमः। जो भगवान के महान भक्त हैं, उनके हृदय में भगवान हमेशा वास करते हैं। जो हठपूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति भी अनन्य तरीकों से हो रही है। हठपूर्वक जो भक्ति करते हैं उन्हें भगवान के दर्शन हो न हो, लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से कभी उनका विक्षेप नहीं होता, बार बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। सुखदेव जी ने राधा श्री का श्रीमद् भागवत में नाम उच्चारण नहीं किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री नाम किनका है? राधे का। सीधा सीधा नाम नहीं लिया, क्यों? अपने गुरु का स्पष्ट नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र हमको आज्ञा देता है कि अपने गुरु का स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। और सुखदेव जी के गुरु कौन है? राधा रानी। पूर्व के जन्म में सुखदेव तोता थे, और तोता होने पर श्री राधे के ही नाम का कीर्तन किया करते थे, और राधा रानी की कृपा से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई, यानी परमहंसता प्राप्त हुई, भगवान का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने अपना उनको इष्ट माना, अपना गुरु माना, और उन्होंने इसीलिए उनका सीधा सीधा नाम नहीं लिया, श्री नाम लगा करके। कृष्ण के साथ में श्री लगा देने से राधा कृष्ण न कि श्री कृष्ण कहा। कहते हैं जब परीक्षित उनके पास में बैठा और निवेदन करने लगा तो परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जैसे एक छोटी सी आहट हो जाने पर कछुआ अपने अंगों को अपने आप में समेट लेता है, ऐसे ही तू अपने मन को विषयों से हटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर, और मेरे मुखारबिंद से सुनी हुए उस शरणामृत का पान कर, जिससे तेरा सारा विक्षेप खत्म हो जाएगा, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे और तू परम गति को प्राप्त हो जाएगा।
तुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और जिसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, तुमने जो मुझे प्रश्न पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। जो प्रश्न आपने मुझे पूछा है यही प्रश्न एक बार नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं तेरे को श्रवण कराता हूं कि अहमेवाशमेवाग्रे नान्यते यत् शत शत परम पश्चादहं ये तच्च यो अवशिष्यते सो अशम्यहम्। ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये संसार जब नहीं था, ये संसार जब नहीं था तब मैं था, और ये जो कुछ भी संसार दिखाई दे रहा है ये जब नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। उस परमपिता परमात्मा ने एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अब बहुत सा हो जाऊं, ऐसा विचार करके इस सृष्टि का सृजन किया, और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए उसे निमित्तोपादान कारण स्वयं बना। विचार करो, भगवान ने जगत को बनाया तो कहीं से कुछ लेने गए? अरे आपने घर बनाया तो कहीं से पत्थर लाए, कहीं से बालू लाए, कहीं से सीमेंट लेके आए, है ना, मकान बनाया। लेकिन परमपिता परमात्मा ने इतना बड़ा जगत बनाया, इतने बड़े जगत को बनाने के लिए उसे कहीं से कोई वस्तु लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं ही वस्तु बन गया, है ना। कुम्हार जो है बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी लेके आता है, मिट्टी क्या है? उपादान, है ना। फिर एक साधन और जरूरत पड़ती है, वो चक्र चाहिए, उसको घुमाने के लिए दंड चाहिए, और उसको पानी लगा करके वो काटता है ना धागे से, वो धागा भी चाहिए, है ना। अरे इनमें से एक वस्तु ना हो तो कार्य नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन वह परमपिता परमात्मा ना तो कहीं से उपादान लाया और ना ही उसने किसी को निमित्त बनाया, वो निमित्त ही खुद बना और उपादान भी खुद ही बना, और इतना बड़ा जगत बना करके तैयार किया। अच्छा विचार करो, जो परमात्मा से ही जगत बना है तो परमात्मा से जगत भिन्न है या परमात्मा जगत से भिन्न है? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये संपूर्ण विश्व उस परमपिता परमात्मा का विराट स्वरूप है। ये संपूर्ण जगत उस परमपिता परमात्मा का विराट स्वरूप है। जिस वक्त उसने 24 तत्वों को उत्पन्न किया, कितने तत्व? 24। और 24 तत्वों को उत्पन्न करने के बाद उसने देखा कि कोई क्रिया नहीं हो रही, तब स्वयं उसमें उसने प्रवेश किया, और उसमें प्रवेश करने से चेतनता जागृत हुई। तब उस परम पुरुष की नाभि से कमल निकला, और उस कमल पर ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। अब कमल पर बैठा हुआ ब्रह्मा विचार करता है, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, और ये कमल कहां से आया है? अगर ये कमल गिर गया तो मैं कहीं जल में ना चला जाऊं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में जल ही जल दिख रहा है। चारों तरफ देखने की चेष्टा हुई तो ब्रह्मा के 4 मुख हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा उस कमल की डली को पकड़ करके नीचे उतरता गया। इसकी खोज करके देखूं ये कमल कहां से आया है, और 100 वर्ष का बर्फ बीत गई। 100 वर्ष के समय में वह ये पता न लगा सका कि ये कमल कहां से निकला है।
तब तो पुनः उसी को पकड़कर ऊपर आया और कमल पर आकर के बैठ गया। जब कमल पर आकर के बैठा